वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेपर में इसमें एक ना एक पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए गए, देन वेरीफाई डैट। हमने इसके 8 पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में हम ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ये हम एज इट इज़ ये लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ए की जगह पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन से हमने ले ली, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। ए की जगह पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस वैसे का वैसे, और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाली 1 1 2 0। और बी की जगह पे हमने क्या किया, बी की वैल्यू पुट कर दी और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। अगर इसको देखें तो हमने क्या किया, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस वैसे का वैसे, बी की जगह पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ये वाली जो अगर वैल्यू देखें तो इसमें हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने लगानी है। लेकिन ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये तो हमें ए की वैल्यू दी गई है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा ये मैंने करके बताया कि ये ए की वैल्यू है क्वेश्चन में जो दी गई थी 1 2 0 1। पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज बेसिकली हम रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। तो ये देखिए 1 2 ये रो है, इसका जो हमने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। 1 2 रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। 0 1 रो थी, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में। तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज ये वैल्यू है 1 0 2 1। तो ये हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये पुट करनी है, ताकि हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने पुट कर दी 1 0 2 1 2 1। ये ए ट्रांसपोज की थी प्लस बी का ट्रांसपोज ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। बी अगर देखें तो ये क्वेश्चन में ये बी 1 1 2 0। तो यहाँ पे बी मैंने क्वेश्चन वाले ही ले लिया। बी का ट्रांसपोज अगर निकालें, रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। 1 1 ये रो है, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में। 2 0 ये रो है और ये किस में चेंज होगी, कॉलम में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की नहीं बल्कि हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि ये बी है और ये बी ट्रांसपोज हमने निकाला है, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखें, अब इसमें हम ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। हम इसको प्लस करते हैं, प्लस करें 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस किया, ये आ गया 2 3 2 1, और ऊपर ब्रैकेट में इसका क्या था, ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब इन दोनों को प्लस करें, तो प्लस करें 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 3 2 2 + 1 3 और 1 + 0 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। अब इसमें देखें, इन दो मैट्रिक्स को हमने प्लस किया तो ये आया। अब हमें इसका ऊपर टी है, यानी कि इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को कर देंगे कॉलम में चेंज। 2 3 ये रो है, इसको चेंज कर दें कॉलम में। तो ये 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 रो थी, हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो थी 2 1, इसको कॉलम में चेंज करें, 2 के नीचे 1 आ गया।
तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अगर हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड 2 2 3 1 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या 2 2 3 1, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कई दफ़ा आ जाते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसका कहते हैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन वाले ही हमने ए और बी की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने 2 पार्ट में क्या करना है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें हम लेफ़्ट ये लिख ली एज इट इज़। ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू लिख दी 1 2 0 1 1 2 0 1 माइनस एज इट इज़ बी की जगह पे बी की ये वाली वैल्यू 1 1 2 0। तो ये इज इक्वल टू, अब ए ट्रांसपोज है, ए की वैल्यू नहीं बल्कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि हमने रो को क्या कर देना है, कॉलम में चेंज 1 2 है तो ये आ जाएगा 1 2, यानी ये रो थी, रो को हमने चेंज किस में कर दिया, कॉलम में। 0 1 है तो ये 0 1, ये रो थी, रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज। इसमें हमने ए की वैल्यू नहीं पुट की बल्कि हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी ए ट्रांसपोज की। माइनस वैसे का वैसे बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लें, ये रो है, रो को हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो ये रो है 1 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 1, रो को हमने किस में चेंज कर दी है, कॉलम में। ये भी रो है, रो को हम किस में चेंज कर देंगे, 2 0 है, 2 के नीचे 0, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू नहीं पुट की बल्कि इनके ट्रांसपोज की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, हम इसको करते हैं माइनस, करें माइनस 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 आता है, और 1 माइनस 0 1, और ऊपर क्या आ गया इसके ट्रांसपोज इज इक्वल टू वैसे का वैसे। अब इन दोनों को माइनस करें, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 -2 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब बेसिकली इसमें एक स्टेप रह गया, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में हम रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। तो ये रो थी 1 0 1 रो थी, इसको जब कॉलम में चेंज किया तो 0 1 के 0 के नीचे क्या आ गया 1, उलट कर दिया, इसको यूँ चेंज कर दिया, -1 -2, और ये 1 है, -2 ये रो है, इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे तो -2 के नीचे 1 आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का। अब ये दोनों साइड आप देखें 0 -2 1 1, ये भी देखें 0 -2 1 1, तो हम इसमें देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।